कभी सम्राट अशोक ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके शेर पर बवाल हो जाएगा। अगर आप शेर पर विवाद से अनजान हैं तो ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। शेर को लेकर दावे बहुत हैं, लेकिन पूरा सच कुछ मिनटों में ही आपके सामने होगा। जिस शेर को हम सब जंगल का राजा कहते हैं, आज उसी शेर को लेकर देश में हंगामा हो चुका है। सियासी गलियारों में तमाम मुद्दे तो हवा हवाई हो गए, लेकिन अब शेर पर आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन ये लड़ाई जंगल वाले शेर पर नहीं, बल्कि उन 4 एशियाई शेरों पर है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माने जाते हैं। अशोक स्तंभ में लगे वो शेर जो शक्ति, साहस, विश्वास और गर्व को दर्शाते हैं। बात देश के राष्ट्रीय चिन्ह पर विवाद की है, तो हम सिर्फ विवाद नहीं बल्कि आपके लिए अशोक स्तंभ का इतिहास खंगाल कर लाए हैं। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपको इस विवाद की पूरी वजह समझ आ जाएगी। दरअसल 11 जुलाई को पीएम मोदी ने दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन की छत पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया था। आपको पूरा विवाद आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको विवाद की वजह बने अशोक स्तंभ के बारे में बताते हैं जो नए संसद भवन की छत पर लगा है। ये अशोक स्तंभ 6.5 मीटर यानी करीब 21 फीट का है। जमीन से 33 मीटर यानी 108 फीट ऊपर है, जिसका कुल वजन 16,000 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसमें से अशोक स्तंभ का वजन 9,500 किलो है। तो वहीं इसके नीचे लगे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का वजन 6,500 किलो है। ये अशोक स्तंभ ब्रॉन्ज यानी कांसे का बना है, जिसे बनाने में 9 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। इसे बनाने में 100 से ज्यादा कलाकारों की मेहनत लगी है। और ये अशोक स्तंभ वाराणसी के सारनाथ की कॉपी है। दिखने में ये अशोक स्तंभ जितना खूबसूरत लगता है, उससे कई गुना ज्यादा इस पर गंदी राजनीति शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय चिन्ह में गरजते और दहाड़ते दिख रहे शेरों पर विरोधियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और जोर शोर से किए गए इस राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण पर विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल नए अशोक स्तंभ की डिजाइन को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। नए अशोक स्तंभ में लगे शेरों को वास्तविक रूप से अलग बताया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि शेरों को क्रूर और आक्रामक दिखाया गया। इसके बाद में पीएम मोदी के पूजा करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष के कई नेताओं को पीएम मोदी के अनावरण से काफी तकलीफ हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे राष्ट्र विरोधी तक करार दे दिया। तो वहीं सीताराम येचुरी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे असंवैधानिक करार दिया है। हालांकि अशोक स्तंभ बनाने वाले डिजाइनर ने किसी स्ट्रक्चर में बदलाव से इनकार किया है। डिजाइनर की माने तो ये सारनाथ के स्तंभ की तरह ही हूबहू बनाया गया है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि करीब 1200 करोड़ में बन रही संसद की नई बिल्डिंग को लेकर विपक्ष सरकार पर शुरू से ही हमलावर रहा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर पहले कोरोना काल में तीखे प्रहार किए गए और फिर बाद में किसान आंदोलन के बहाने राहुल गांधी ने नए संसद भवन के बनने पर सवाल उठाए। जबकि सच ये है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2012 में मनमोहन सरकार के दौरान हो गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तब 85 साल पुरानी संसद की बिल्डिंग की जगह नई इमारत के लिए हाई पावर कमेटी का गठन हुआ था, क्योंकि देश में आबादी के हिसाब से लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ना तय है। ऐसे में वहाँ बैठने की व्यवस्था अभी नहीं है, जबकि नई बिल्डिंग में लोकसभा के अंदर लगभग 900 सांसदों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। दावा ये भी है कि 2023 में संसद की नई इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन विपक्ष को तकलीफ नए संसद भवन से नहीं बल्कि सरकार की आलोचना से मतलब है, क्योंकि संसद भवन की नई इमारत को लेकर शुरुआत से ही हंगामा होता आया है, जिसमें अशोक स्तंभ को लेकर खड़ा किया विवाद तो सिर्फ ट्रेलर ही समझिए। आगे आगे देखिए कि इस सियासत में होता है क्या। लेकिन इस मसले पर आपकी राय जानना भी बहुत जरूरी है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि देश के राष्ट्रीय चिन्ह पर उठे सियासी तूफान के बारे में आप क्या सोचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।